कि लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे होते थे, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, जहां गोदी मीडिया माइक लेके ये ढूंढती थी कि किसके मुंह से गलत चीज निकल जाए। इस आंदोलन की खासियत यह भी रहे कि सब बोलते हुए भी प्रवक्ता सभी थे, आम आदमी भी अपना बाइट दे रहा था, लेकिन कोई अपने मुंह से ऐसी बात नहीं बोलता था जिसको गोदी मीडिया इस्तेमाल कर सके। तो ये भी एक समझदारी थी, और किसान नहीं, नौजवान हो, एक एक बच्चा जो किसान बॉर्डर पे आया था किसानों के साथ में, उनको भी ये पता था कि हमें क्या बोलना है और कितना बोलना है। आप कुछ भी उनसे पूछते तो वो कहते इसका फैसला तो हमारे नेता करेंगे, इसका फैसला हमारा लीडर करेंगे। ये सब चीजें भी बहुत बड़ी खासियत थी। किसान क्रांति जीत के लौट रहे हैं किसान, लेकिन इस जीत के पीछे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सदियों तक याद किया जाएगा। खासकर किसान आंदोलन के दरमियान लगे हुए लंगर्स। किसान आंदोलन की खासियत और इस लंगर की खासियत यह है कि यहाँ पे किसी की भी पहचान कपड़ों से नहीं होती, किसी की भी पहचान किसी धर्म से नहीं है, सिर्फ पहचान के तौर पर किसान ही उनका पहचान है। और यहाँ कभी नहीं पूछा जाता या देखा जाता कि लंगर में कौन आ रहा है। मैं किसान आंदोलन की लंगर की बात कर रहा हूँ, गुरुद्वारा की लंगर की बात तो अलग है ही। तो यहाँ पे पिछले करीब 380 दिनों से किसान का जो ये यहाँ पे आंदोलन था, वो आज जीत के साथ एक समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और ये मैं आपको खास तौर पे दिखाना चाहता हूँ, ये ऐसे ऐसे न जाने कितने हजारों लंगर चल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, एक ही पंगत में बैठ के खाना, कोई भी धर्म का वो आदमी हो, और ना ही किसान जो लंगर यहाँ पे लगे हुए हैं उसे पूछा जाता है कि आप कौन है। एक ही पंगत में खाना, एक ही साथ खाना। तो ये भी किसान आंदोलन की जीत का एक बहुत बड़ा जो, अगर किसान आंदोलन की जीत को आप देखेंगे तो उसमें इन लंगरों का जो योगदान रहा है, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। कैसा लग रहा, घर वापसी हो रही है आपकी अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, ये बात, जो यादें, ये पलें जिन कितने दिन तक हमको बनी रहेंगी। पूरे हिंदुस्तान का किसान इसमें इकट्ठा हुआ, इसमें ना कोई जाति पूछी गई, ना धर्म से पूछा गया। यहाँ सबका मतलब एक ही था कि मैं किसान हूँ, मैं हिंदुस्तान का किसान हूँ, मैं हिंदुस्तान का मजदूर हूँ। यही बात रहा, और इसी बात के चलते इस सरकार को झुकना पड़ा। एक किसान आज जाग गया है, वो पहला सा किसान भोला नहीं रहा है जो ये कहते थे। हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े संत हुए, गुरु नानक हुए, कबीर जी हुए, बहुत ही संत हुए, उन पर भी ये एकता नहीं बनी जो आज इस किसान आंदोलन ने करके दिखा दी है। सब एक साथ खाना खा रहे, सब में प्रेम हो गया है, आपस में मेल मोहब्बत, सब में प्रेम हो गया। चौधरी चरण सिंह ने अपने एक भाषण में कहा था हुबली में कि संगठन के आगे सरकार झुकती है। तो अगर आप भी असंतोष की कोई आवाज उठाना चाहते हो, चाहे आप मजदूर हो, निम्न वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, पीएसयू के कर्मचारी हो, कोई भी हो, आज जिस तरह से देश को कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, किसान तो उस कॉर्पोरेट के चंगुल से तात्कालिक तो लगता है कि बच गए हैं, लेकिन जिनको उन कॉर्पोरेट के चंगुल में, उनकी गुलामी में बांध दिया गया, वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आपको किसानों ने सिखाया, और सदियों तक ये एक चैप्टर, एक अध्याय के तौर पे पढ़ा जाएगा कि किस तरह से किसान ने एक तानाशाह सरकार को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। उसके पीछे क्या क्या शक्तियां थी। शक्ति थी संगठन की, शक्ति थी एकजुटता की। आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही क्या क्या तमगा दिया गया। लेकिन झूठ की ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उम्र बहुत कम होती है। लेकिन सत्य सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सत्य हमेशा सत्य रहेगा। और सत्यता में ये किसान थे, लेकिन इनके ऊपर जिस तरह से दमनकारी नीति, चाहे वो नवंबर के महीने में ठंडे पानी की बौछारें हो, कील लगाना हो, बर्ब वायर यानी कि कांटे वाले तारे जो इनको रोकने के लिए लगा दिया गया। ये भारत के हर जगह पे कोई भी कहीं आ जा सकता है, लेकिन इनको बॉर्डर पे ही रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। मैं लंगर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये डे 1 से ये लंगर चल रहा है, दिखाइए इनको। और अभी भी बदस्तूर उसी सेवा भावना से ये सेवा कर रहे हैं। और आज भी ऐसा नहीं लगता कि ये घर जाने के जैसे कोई जल्दी हो, तैयारी कर रहे हैं, लंगर समेट रहे हैं। आज भी ये सेवा में लगे हुए हैं, आज भी ये सेवा में लगे।
लगे हुए हैं। तो किसान आंदोलन की जीत की कई सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में आपको अगर आप समझना चाहें तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नवयुवक भी अपने आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं, महंगाई आसमान छूती, जो 30 रुपए का पेट्रोल का वादा करके गद्दी पे बैठ गया उसने 120 रुपए लीटर तक पेट्रोल कर दिया, लेकिन आवाज नहीं निकली। गैस का सिलेंडर 400 से 1000 हो गया, मध्यम वर्गीय की चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, निम्न वर्गीय परेशान है, गरीब परेशान है। इस देश की 50% जनता जो करीब करीब 4000 रुपए महीने पे गुजारा करती है, वो 1000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए की तेल और 100 रुपए की दाल और सब्जी तो छोड़ दीजिए, गोभी 80 रुपए, 100 रुपए, बैगन भी 60 रुपए किलो कहां से खरीद के खाएगी। लेकिन चू की आवाज नहीं आने दिया जाता, और जो आवाज आती है उसको कुचलने के लिए क्या क्या तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, इस किसान आंदोलन के दरमियान आप सबों ने वो देखा होगा। इसलिए संघर्ष जो करते हैं और जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं वो तैयार रहें कि आज के वक्त में, खासकर 2014 के बाद में, अगर आप अपनी असंतोष की कोई भी आवाज उठाते हैं तो आपको देशद्रोही का तमगा देने के लिए पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या तमगा आपको दिया जाए, लेकिन उससे घबराइए नहीं। आपकी आवाज में सत्यता होना चाहिए, आपके संगठन में ताकत होना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए। यही संदेश किसानों के इस आंदोलन ने दिया। कैसा लग रहा है घर जाते हुए आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बोलेगा तो एक तो अपना गांव, अपना घर के जैसा हो गया, माहौल हो गया। तो ऐसा लग रहा है क्या एक फिर से बिछड़ रहे हम लोग, एक भाईचारा बनाया है, मगर ये भाईचारा हमेशा के लिए रहेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ सर, आपका चैनल के माध्यम से, क्या ये जो एमएसपी का बात है सर, एक हम लोग कई सोचिए क्या एमएसपी का जो बात है ना सर, ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब को ही मालूम था। एक ये आंदोलन में किसान एक जागृत किया है, ये आंदोलन कि एमएसपी क्या चीज होता है। एमएसपी बहुत बढ़िया बात कही है, वाकई सही बात है कि जिन टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली किसान नहीं समझते थे, जैसे एमएसपी की बात करें, मिनिमम सपोर्ट की ये बात कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है शायद चंद किसानों को पता भी ना हो, लेकिन इस आंदोलन ने बहुत सारी चीजों को सामने रख दिया और तब किसानों के भी समझ में आ गई कि आखिर एमएसपी उनके लिए जरूरी क्या है, उनके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। जो 3 काले कानून मोदी सरकार लेके आई थी, वो उसमें उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इन किसानों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। बहुत सारे खासियत इस आंदोलन की रही, लेकिन सबसे बड़ी खासियत मैं समझता हूं कि इसने लोकतंत्र को एक ऑक्सीजन देने का काम किया। जिस लोकतंत्र में जनता की आवाजें दबा दी गई थी, कहीं से एक चू की आवाज नहीं आ रही थी, एक तरह से राजतंत्र में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, वहां पे किसानों ने दिखाया कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से गांधी के रास्ते चलते हुए किस तरह से आप गोडसेवादी को हरा सकते हैं। तो ये रास्ते भी किसानों ने ही दिखाए। खैर, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मेरे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप बोल सकते हैं हिंदी? अरे वाह, कैसा लग रहा है घर जाके? ये जीत कैसी लग रही है? जीत बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ये तो आंशिक जीत मैं कहता हूँ इसको, क्योंकि जब तक एमएसपी नहीं है पूरी मुकम्मल जीत तो नहीं है। खैर, लेकिन फिर भी बिल्कुल देनी पड़ेगी जी, अपन को सरकार को बिल्कुल देनी पड़ेगी। अगर थोड़ी भी ढील करेंगे ना, इससे ज्यादा गला दबाया जाएगा सरकार का। फिर जैसे ये कहते हैं हम कमेटी बनाएंगे, सरकार तो जनता के कल्याण के लिए कोई भी चीज हो उसमें तो इनको 5.5 साल लग जाते हैं, ये जल्दी बना पाएंगे? नहीं, वो जो काम करते ना पहले, अब वो समय नहीं बचा, अब समय आ गया जल्दी करने वाला, अब बहुत कुछ जल्दी होने वाला है। मैं आपको नवयुवक को भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे नवयुवक लोग हैं जो इस किसान आंदोलन में, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और काफी कैसा लग रहा है आप लोगों को? इतने 1 साल 380 दिन हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये नवयुवकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसान आंदोलन में एक चीज और सीखना पड़ेगा कि जिसका जो रोल फिक्स था, जिसको जो पार्ट अदा करनी थी, वो अपने रोल को बखूबी प्ले कर रहे थे। आप इतना 380 दिनों से ये किसान आंदोलन चला, आप गाजीपुर बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर चले जाएं, आप इतने लोग रहते हैं फिर भी आपको कहीं गंदगी नजर नहीं आती। हर दिन वहां पे साफ सफाई और सारे वॉलंटियर कर रहे थे, और सबको पता था कि उसका क्या काम है, और जिसको जो काम एलोकेट किया जाता था वो बखूबी और पूरी श्रद्धा से उसको निभा रहे थे। नेताओं का क्या काम है, वॉलंटियर का क्या काम है, किसानों का क्या काम है। और सबसे बखूबी, सबसे एक अच्छी बात और है कि लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे होते थे, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, जहां गोदी मीडिया माइक लेके ये ढूंढती थी कि किसके मुंह से गलत चीज निकल जाए। इस आंदोलन की खासियत यह भी रहे कि सब बोलते हुए भी, प्रवक्ता सभी थे, आम आदमी भी अपना बाइट दे रहा था, लेकिन कोई अपने मुंह से ऐसी बात नहीं बोलता था जिसको गोदी मीडिया इस्तेमाल कर सके।
तो ये भी एक समझदारी थी। और किसान नहीं, नौजवान हो, एक एक बच्चा जो किसान बॉर्डर पे आया था किसानों के साथ में, उनको भी ये पता था कि हमें क्या बोलना है और कितना बोलना है। आप कुछ भी उनसे पूछते तो वो कहते इसका फैसला तो हमारे नेता करेंगे, इसका फैसला हमारा लीडर करेंगे। ये सब चीजें भी बहुत बड़ी खासियत थी। ये नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यानी कि इसका मतलब है, संक्षेप में बोले तो एकजुटता, संगठन की शक्ति और एक एक आदमी का संगठन पे भरोसा। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। और इस जीत के पीछे कई कारण हैं। आने वाले वक्त में बहुत सारे लेखक, राइटर आएंगे जो इस इतिहास को लिखेंगे और जब अपने पेन के अंदर में दर्ज करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। मैं तो मोटा मोटा आपको बता रहा हूं